नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। सावन की दूसरी सोमवारी पर प्रसिद्ध मंदिरों के बाहर जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु। मंदिरों में लटका रहा ताला, बाहर से ही पूजा पाठ कर लौटे शिव भक्त। इधर शहरी क्षेत्र के कुछ मंदिरों में पूजा पाठ की मिली थी इजाजत। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। बेंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष से 10 लोग हुए घायल। इलाज के लिए सभी को लाया गया सदर अस्पताल। 3 लोग हुए धनबाद रेफर। और इनरव्हील क्लब ने स्तनपान के महत्व को लेकर किया कार्यक्रम। डॉक्टर मधुभूषण के क्लिनिक में महिलाओं को दी गई जानकारी। स्तनपान के महत्व पर हुई विस्तार से चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। सावन की दूसरी सोमवारी पर भी गिरिडीह के प्रमुख मंदिरों में पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी गई। मंदिरों में ताला लटके रहने की वजह से श्रद्धालु बाहर से ही पूजा अर्चना कर लौट आए। इधर बाबा शिवधाम मंदिर से श्रद्धालुओं को बिना पूजा पाठ किए बैरंग लौटना पड़ा, तो वहीं कई मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए पूजा पाठ की छूट दी गई थी। सावन की दूसरी सोमवारी पर भी गिरिडीह के प्रमुख मंदिरों में पूजा पाठ की इजाजत नहीं मिली। बराकर शिवधाम मंदिर और दुखिया महादेव मंदिर में ताला लटका रहा। वहीं श्रद्धालु बाहर से ही पूजा अर्चना कर लौट आए। बताया गया कि डुमरी गिरिडीह मेन रोड के बीच स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ होती है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बाबा शिवधाम मंदिर से श्रद्धालुओं को बिना पूजा किए बैरंग लौटना पड़ रहा है। मुफस्सिल पुलिस सुबह 5 बजे से ही मंदिर परिसर में पहुंचकर मोर्चा संभाल रही है। गाड़ी, ऑटो और बाइक वाले को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई है और मंदिर का फाटक भी बंद करवाया गया है। श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि सरकार के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और घर में ही पूजा पाठ करें। मौके पर उपस्थित अजित पांडे, मुरली पांडे, श्याम पांडे, नरेश पांडे, विनोद पांडे, सुनील पांडे आदि ने कोरोना गाइडलाइन के साथ पूजा पाठ की इजाजत देने की अपील सरकार से की। आज सोमवारी था, आज पूजा किए, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? पूजा में कठिनाइयों का सामना यही करना पड़ा कि प्रशासन के द्वारा रोका गया पब्लिक को, और जिसके कारण पब्लिक मंदिर के बाहर ही जल अर्पण करके सभी लोग अपना अपने घर जा रहे हैं। और तो हेमंत सोरेन सरकार से यही अपील है कि मंदिर को खोला जाए। क्या हुआ आज सोमवारी के दिन? हर सोमवारी के भांति हर साल की भांति इस साल भी इस मंदिर के श्री प्रभाकर पांडे में हूँ। सावन प्रथम सोमवारी में भी ग्रामीणों के ही लोकल का यहाँ भीड़ रहती है थोड़ा मोड़ा, और पूजा करते हैं श्रद्धालुओं और अपना अपना घर स्वतः चला जाते हैं। यहाँ भीड़ का माहौल भी देखने का मौका मिलता है। द्वितीय सोमवारी भी इसी तरह हुआ, तो प्रशासन की द्वारा से सभी को ग्रामीणों को भगाया गया और यहाँ का पुजारियों लोग को भी मंदिर में पूजा करके मंदिर को बंद करवाया। मुझ जैसे ब्राह्मण गरीबों को अत्याचार ना करे और कुछ श्रद्धालुओं को डिस्टेंट बनाकर प्रशासनों को अनुमति दें ताकि पूजा पाठ करें और सबके रोजी रोटी चले। मैं यही विनती करके अपने वाणी को विराम करता हूँ। मेरा नाम प्रभाकर पांडे हुआ, श्री श्री बाबा बराकर धाम। इधर टुंडी रोड से लगे दुखिया महादेव मंदिर में भी सुबह से ही ताला लटका रहा। यहाँ भी काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए पहुंचे और बाहर से ही दर्शन पूजन कर लौट गए।
जय महाकाल। आज सावन का दूसरा सोमवारी, सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर्वेश पांडे बाबा दुखनाथ की ओर से। और आज शिव के भक्तों को आज देखा गया कि आज कोरोना महामारी के कारण आज मंदिर जो धाम बंद है, आज भक्त प्रेमी सोच समझ करके यह कोरोना महामारी को देखते हुए आज मंदिरों में श्रद्धालुओं का भी थोड़ा सा कम भीड़ देखा गया और राज्य सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है। और यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो भी मुस्तैद हैं और इस महामारी से सभी को शिव भक्तों को बचाने का वो प्रयास किया जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय महादेव, जय महादेव। हालांकि कुछ मंदिरों में पूजा पाठ की छूट भी देखी गई। दूसरी सोमवारी पर शहरी क्षेत्र के मंदिरों में काफी भीड़ देखी गई। अर्घा घाट शिव मंदिर में श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना हुई। वहीं बरगंडा दुर्गा मंडप स्थित शिव मंदिर में भी काफी भीड़ देखी गई। हालांकि इन मंदिरों में सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन किया जा रहा था। बेंगाबाद के खोटाबांध गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में एक पक्ष से 10 लोग घायल हो गए। घायलों में से 7 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, वहीं 3 को धनबाद रेफर कर दिया गया है। बेंगाबाद के खोटाबांध गांव में दो पक्षों में हुई मारपीट में एक पक्ष से 10 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 को धनबाद रेफर कर दिया गया, बाकी 7 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मुरारी यादव उसके परिवार वाले अपने खेत में काम करने गए थे, तभी घात लगाकर बैठे इसके गोतिया लोगों ने अचानक हमला कर दिया। बताया गया कि डंडा, गैता, कुदाल, फरसा आदि से हमला कर 10 लोगों को घायल कर दिया गया। बताया गया कि इस जमीन में पहले गोतिया लोग खेती कर रहे थे। बंटवारे के बाद यह जमीन इनके हिस्से आ गई, लेकिन वे लोग जमीन छोड़ नहीं रहे थे। इसी क्रम में ये लोग जमीन पर खेती के लिए गए तो विपक्ष वाले अचानक इन्हें मारकर घायल कर दिए। मारपीट में मुरारी यादव, काली चौधरी, जानकी चौधरी, युगल चौधरी, विनोद चौधरी, अशोक चौधरी, दीपक चौधरी, संदीप चौधरी, अजित चौधरी, मुन्ना चौधरी आदि लोग घायल हुए हैं। इनमें से काली चौधरी, जानकी चौधरी व संदीप चौधरी को धनबाद रेफर किया गया है। इन्होंने हमलावरों की पहचान बालेश्वर चौधरी, ईश्वर चौधरी, राजू चौधरी, किशन चौधरी, प्रकाश चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी, नरेश चौधरी, हरि चौधरी, महेंद्र चौधरी, राजेश चौधरी, हीरालाल चौधरी व अन्य लोगों के रूप में की है। कितने लोग घायल हैं आप लोग? क्या नाम है 8 का? नाम क्या है 8 का? मेरा पापा का जानकी चौधरी है, काली चौधरी है, जुगल चौधरी, विनोद चौधरी, अशोक चौधरी और दीपक यादव है। हम भी घायल हैं। कहाँ का रहने वाले हैं? कहाँ घर है? मेरा घर कुटावन गाँव, थाना बेंगाबाद, जिला दिल्ली। क्या हुआ था? कैसे झगड़ा हुआ? जमीन का मैटर चल रहा था कि बार बार हम लोग को मार कर भगा देता था। हम लोग फिर मना करने उसको गए, मतलब जमीन कागज तुम्हारा जमीन नहीं छोड़ेंगे, जबरदस्ती करेंगे, ऐसे वैसे मतलब हर बार धमकी देता था। आज हम लोग गए बोले तो हम लोग के साथ मारपीट किया। कौन लोग मारपीट किया? बालेश्वर चौधरी, ईश्वर चौधरी, राजू चौधरी, मनोज चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी, किशन चौधरी, नरेश चौधरी, महेंद्र चौधरी, हरी चौधरी। कहाँ का रहने वाला है इन लोग? जमीन इन लोग कहाँ का रहने वाले हैं? वहीं का रहने वाला है, पड़ोस का है। वहीं का ही है। जबरदस्ती कब्जा कर लेता हमारा जमीन बार बार। क्या चीज़ से मारा है? और लाठी डंडा कुदाल से मारा। चरके के पांडेडीह के पास सड़क हादसे में नवासार के 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मांझीडीह गए थे। लौटने के क्रम में एक अन्य मोटरसाइकिल से इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। चरके के पांडेडीह के पास सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सोमवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवासार के रहने वाली पनमुनी देवी, भंवरी देवी और अरुण हेम्ब्रम तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बहन के घर मांझीडीह गए थे। लौटने के क्रम में चिरकी पांडेडीह के पास एक अन्य मोटरसाइकिल से इनके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में ये तीनों घायल हो गए। बाद में इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। एकदम बैठा दे।
हम बर्दाश्त कर लेना तो ना लेकिन उनको माँ बचना जैसे जमुआ के कचिया टोला में सकीना खातून नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि सकीना की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। हालांकि फांसी क्यों और किन परिस्थितियों में लगाई गई इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जमुआ थाना क्षेत्र के कसिया टोला में सकीना खातून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि असगर अंसारी की पत्नी सकीना खातून की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। हालांकि फांसी क्यों और किन परिस्थितियों में लगाई गई इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। बताया गया कि मृतक के पति बाहर में काम करते हैं और बच्चे भी मजदूरी करने बाहर गए हुए हैं। घर में यह अकेली थी। प्रशासन के कहने पर वहां के मुखिया और गांव के लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल आए और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को लेकर गांव चले गए। नाम है सकीना खातून, कहाँ कराने वाले? कसिया टोल जमुआ ब्लॉक से है। क्या हुआ था? जैसा कि सुबह हम लोगों को जानकारी मिला कि उनके यहाँ हादसा हो गया। इनके बेटा और पत्नी लोग सब बाहर हैं। मानसिकता मैंने थोड़ा सा इसका खराब रहता था। एक दो बार पूर्व में कुआं में भी गिर चुकी है। इसलिए अब जो हुआ वो ऊपर वाला ही जाने, हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन फांसी लगा हुआ। फांसी लगाया घर में लगाया कि बाहर में? ना, घर के अंदर। घर के अंदर। क्या इनके बच्चे वगैरह भी है? हाँ, 2 बेटा है, बहू भी है। पति यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, पति अभी बाहर ही है, वो आएंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहरवटाड़ गांव से एक नाबालिग लड़की पिछले 3 माह से अधिक समय से गायब है। गायब नाबालिग के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर इनकी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। बताया गया कि युवक ने पहले भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों का कहना है कि इस मामले में वह जेल भी गया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद अब अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहरवटाड़ गांव के रहने वाले चितलाल दास और कुंती देवी की 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री पिछले 3 माह से ज्यादा समय से गायब है। सोमवार को भी गायब युवती की मां ने पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई। बताया गया कि बीते 14 अप्रैल को बेटी के गायब होने के बाद कुंती देवी ने 15 अप्रैल को मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया था और बेटी की बरामदगी की फरियाद की थी। आवेदन देने के बाद से लगातार ये लोग थाना के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी बेटी का कोई अता पता नहीं चल सका है। इसके अलावा इन्होंने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन देकर बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कुछ फायदा नहीं हुआ है। कुंती देवी ने गांव के ही अजय दास और फुस्मा पर अपनी बेटी का अपहरण कर लेने का आरोप लगाया है। इस बाबत सोमवार को कुंती देवी ने बताया कि बीते 14 अप्रैल की दोपहर करीब 12 बजे ये अपने दुकान में बैठी हुई थी। इनके पति किसी काम से बाजार गए हुए थे। इसी दौरान घर से इनकी नाबालिग बच्ची गायब हो गई। काफी खोजबीन की गई, लेकिन बेटी का कहीं अता पता नहीं चल सका, जिसके बाद इन्होंने मुफस्सिल थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी और बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। महिला ने गांव के ही रहने वाले लालू दास के 23 वर्षीय पुत्र अजय दास और फुस्मा पर इनकी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि पूर्व में भी अजय दास ने उनके पुत्री के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज किया गया था। इस मामले में युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वह जेल से जमानत पर बाहर आ गया और फिर इनकी बेटी का अपहरण कर लिया। महिला ने यह भी कहा कि पुलिस इनके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही है। महिला ने मीडिया के माध्यम से एक बार फिर अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। मामला हुआ, मेरा लड़की 4 महीना से गायब है। कितना उम्र है लड़की का? लड़की का उम्र है 17 साल। कब गायब हुई? 17 गायब हुआ। ये लड़का अजय दास, उस्मा दास। इस पे आपको शक है? हाँ, शक नहीं है, शक है। और लड़का लेके एक बार चल गया था। चल गया, हम लोग केस किए थे। लड़का भेज दिए थे जेल। जेल से आया लड़का, आप लोग उनको माँ बाप निकाल लिया। जेल से आया, उसके बाद 4-5 रोज होते होते 10 रोज मेरी लड़की गायब हो गया घर से। क्या मामला था? मामला था यह लड़की वही लेके एक बार भागा था। क्या चीज का मामला था लड़का का? लड़का गलत किया था लड़की के साथ। अच्छा, फिर जेल हुआ था उसको? हाँ, तो उसका जेल हुआ। फिर वो जमानत पाया, उसके बाद आपकी लड़की गायब हो गई? गायब हो गया। कितना महीना हो गया? ये हो गया 3 महीना। आप लोग आवेदन दिए थाना में? हाँ, दे दी, 2 बार दिए। 2 बार दिए? 2 बार दिए।
कोई कार्रवाई? पुलिस बोल रहा था कार्रवाई, पुलिस बोला था, बोलो आया था घर इंक्वायरी में, नहीं गवाही दिए थे 4 गो। तो पुलिस बोला था, बोलो तुम्हारा बेटी, बोलो उस्मा दास, अजय दास, बोल तुम्हारा बेटी, बोल झूठो, तुम लोग झूठ फूस के आरोप लगा रहा है, बोली लड़का के कुछ दोष नहीं है, बोल तुम्हारा बेटी किधर गया ना किधर हम लोग मालूम नहीं है। पुलिस हम लोग जहर देता है। पुलिस आपको डांट देता है? हाँ, पुलिस आपको हम लोग डांट देता है, बोल जाइए, बोल हम लोग, बोल आप लोग खोजिए, हम लोग बेटी कहाँ से देंगे, पैदा करके देंगे कि से पुलिस बोलता है। और वो लड़का वहाँ जाता है तो वहाँ बोल देता है, बोलना है, बोल हम लोग कुछ नहीं किया है। मतलब पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? नहीं, हम लोग पुलिस साथ नहीं दे रहा। और किसी को आवेदन दिए हैं? हाँ, SP के दिए थे 2 बार। कितना दिन हो गया है? एक बार दिए थे तो हो गया महीना दिन, और अबरी दिए थे यह 6-7। फिर कोई उसके बाद कार्रवाई? फिर उसके बाद कुछ नहीं हो रहा सुनवाई। क्या मांग है हम लोग आपका? बहुत दूर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जो हमारी लड़की जहाँ भी है जो इलाका में से हम लोग पता चल जाए, और हम लोग लड़की के घर आने की कोशिश पूरा हम कर रहे हैं। लड़की हमको चाहिए। सदर अस्पताल में नए सिविल सर्जन SP मिश्रा ने योगदान देते हुए सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इन्होंने कहा कि अस्पताल में जो भी समस्याएं हैं उनको दुरुस्त करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलाना इनके प्राथमिकता है। सदर अस्पताल में सोमवार को नए सिविल सर्जन SP मिश्रा ने योगदान देते हुए पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने इन्हें बुके देकर इनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करते हुए सिविल सर्जन SP मिश्रा ने कहा कि अस्पताल में जो भी समस्याएं हैं उसे दुरुस्त करना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। इन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं अस्पताल की समुचित व्यवस्था को बेहतर रखने का प्रयास किया जाएगा। आज पद ग्रहण किए सर? हाँ सर, क्या प्राथमिकता रहेगी सर इस ड्यूटी के? प्राथमिकता में हमारी यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये हमारी स्मूथ ढंग से चले, और ये कोविड की 3rd वेव की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए अगर वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो जाता है तो हम लोग 3rd वेव को रोक सकते हैं। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा दें, ताकि 3rd वेव को रोकने में हमें मदद मिल सके। अगर कहीं 3rd वेव की संभावना बनती भी है तो हम लोग उसके लिए अपने को इस तरह से प्रिपेयर कर लें कि हम उसको आसानी से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा PSA प्लांट लग रहा है, डिपो बनना है, डिपो बनना है। तो इन चीज़ों को रफ्तार में जल्दी से वो बन जाए और ताकि व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। सर, यहाँ पे एक मातृ शिशु केंद्र है, यहाँ पे दोनों जगह आपको वहाँ पे काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है वहाँ पे, तो उसको किस तरह देखेंगे? जो भी समस्या है सारे लोगों पे मदद से उसको निपटाया जाएगा। कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी, उसका हल आसानी से निकलेगा, सभी का सहयोग मिलेगा, सबका हल निकलेगा। सभी बरगंडा रोड स्थित डॉक्टर मधुभूषण के क्लिनिक में नरवील क्लब गिरिडीह के द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान स्तनपान के महत्व व स्तनपान नहीं कराने वाली महिलाओं में किन बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, इसके विस्तृत जानकारी दी गई। नरवील क्लब गिरिडीह के द्वारा बरगंडा रोड स्थित डॉक्टर मधुभूषण के क्लिनिक में गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। स्तनपान का महत्व समझाते हुए डॉक्टर मधुभूषण ने बताया कि यह जानना जरूरी है कि शिशु को 6 माह की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। प्रसव के बाद पहले 2 दिन जो गाढ़ा दूध आता है वह अमृत तुल्य है, उसे कभी बर्बाद न करें। शिशु की माँ के दूध का लाभ डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर देने की कोशिश करें। स्तनपान कराने वाली माता के लिए दिन भर में कम से कम 2 लीटर पानी पिए एवं अपनी खुराक में 550 कैलोरीज अतिरिक्त लें। बताया कि जिन बच्चों को स्तनपान का लाभ मिलता है उन्हें दस्त होने की संभावना 7 गुना और निमोनिया की संभावना 5 गुना तक कम हो जाती है। वे महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं उन्हें स्तन कैंसर की संभावना 25% तक कम हो जाती है। स्तनपान न कराने वाली महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की संभावना
4 गुना तक बढ़ जाती है। स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं होती है। माँ के दूध से यह शक्ति शिशु को प्राप्त होती है। बताया गया कि माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है जो बच्चे की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। यहाँ इस कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष सुधा सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट सह कोषाध्यक्ष मौसमी सरकार तथा उपाध्यक्ष रेखा तरवे उपस्थित थे। क्लब की अध्यक्ष सुधा सिन्हा, आज हम लोग इस हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ ये वीक हमारा 1 अगस्त से 7 अगस्त हम लोग स्तनपान दिवस मनाते हैं। विश्व में मनाया जाता है स्तनपान दिवस। इसमें हम लोग 30 तीनों की क्लब और गिरडी इसमें 21 सालों से काम कर रहा है। हमारा ये मौका रहता है कि हम लोग हर हॉस्पिटल में जाएँ, बहुत सारा गायनोकोलॉजिस्ट हों और उनके थ्रू हम जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका ज्ञान कराएं, क्योंकि जो माँ होती है जब वो शिशु होता है तब उनको माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी 24 घंटे के अंदर जो डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि माँ को बच्चे को 24 घंटे के अंदर बच्चों को पहला तो पिला देना चाहिए, क्योंकि ये माँ जो दूध पिलाती है उसमें पूरे पौष्टिक तत्व उसमें होते हैं। बच्चों को उससे पानी भी मिलता है, जितने बॉडी में चीज़ की ज़रूरत है, जितने पोषण तत्व की ज़रूरत है वो सब उसी से मिलता है। इसलिए क्या है कि ये जो आजकल ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का जो कैंसर हो रहा है, ये सब में भी इससे रोकथाम हो जाती है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब सारी चीज़ें जो होती है सब चीज़ से कंट्रोल होती है। स्तनपान के बारे में ठीक से बता पा रही हूँ और उनको सही मार्गदर्शन दे पा रही हूँ। ऐसे चिकित्सक मेरा बहुत बड़ा योगदान है कि मैं समाज को इसके प्रति जागरूक करूँ। जहाँ तक बात है महिलाओं का, अभी सब में उतना जागृति नहीं है कि लोग स्तनपान को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन स्तनपान कराना माताओं के लिए बच्चों के प्रति उसका स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में इम्यूनिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है सबके लिए। तो बच्चों को माताओं जो स्तनपान कराने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ती है और वो उसका विकास, समुचित विकास, शारीरिक मानसिक हर तरह से उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। इसलिए हम लोग जितने भी डिलीवरी कराती हैं सभी को प्रेरित करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अपने बच्चों को स्तनपान कराएं, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और समाज में पूरा अपना योगदान दे सके और भविष्य उनका अच्छा उज्ज्वल बने। खोखरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी प्रकाश विश्वकर्मा ने खोखरा थाना के एक पुलिसकर्मी पर इनके साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि एक लड़की के हत्या मामले में बेवजह इनका नाम घसीटकर इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। खोखरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी प्रकाश विश्वकर्मा ने खोखरा थाना के एक पुलिसकर्मी पर बेवजह बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर प्रकाश विश्वकर्मा अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सोमवार को गिरिडीह पुलिस लाइन पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। इस बाबत प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व गांव में लक्ष्मी कुमारी नामक एक लड़की की हत्या हुई थी। हत्या के आरोपी छोटन विश्वकर्मा जेल में है। अब थाना के एक दरोगा बेवजह इनका नाम इस हत्या में शामिल कर इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि बीती रात इन्हें थाना बुलाकर जमकर पिटाई की गई। कहा कि इस हत्या से इनका कोई लेना देना नहीं है और न ही ये आरोपी हैं, फिर भी इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमको चौकीदार सब पुलिस वाले लेके मुझे चला गया खोखरा थाना। कब? खोखरा थाना किस दिन? 31 तारीख, यही परसों 31 जुलाई। परसों, हाँ 31 तारीख को ले गया खोखरा थाना। खोखरा थाना में पूछताछ हुआ, उसके बाद फिर टर्न लाया। फिर टर्न लाने के बाद वहाँ भी पूछताछ हुआ तो वहाँ बोला कि ठीक है अभी तरह कुछ नहीं, टिकट भी दिखाया, बस का नंबर भी दिया, बात भी किया, बोला ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जाओ घर, फिर कभी बुलाया जाएगा तो तुमको आके आना पड़ेगा। तो बोला कि शनिवार को तो आया के यहाँ हाजिरी दे देना और चले जाना। बोला अच्छा ठीक है। तो उसके दौरान जब 31 तारीख को मुझे थाना बुलाया गया तो वहाँ से जब रिटर्न घर आए तो फिर 1 तारीख को चौकीदार
जीनू यादव, रोहित यादव। 1 तारीख मतलब कल? हाँ कल। रोहित यादव बुलाया, बोला कि बड़ा बाबू आपको बुला रहे हैं 10 मिनट के लिए, वो तुरंत वहाँ साइन करेंगे, चले आना। उसके बाद वहाँ गए थाना प्रभारी पर, तो हमको पूरा मारपीट करने लगा। बोला कि लड़की का आरोप में है, जो वो लड़की को मर्डर किया है, तू मारपीट किया। गुड़िया देवी का भी घुमाता है, गुड़िया देवी को भी मारपीट कर। तो जो मर्डर का आरोप लगा है, किस लड़की का मर्डर आप पर पुलिस लगा रही है? जो इनका चचेरी बहन, चचेरी बहन है। आपकी चचेरी बहन? हाँ, चचेरी बहन के क्या नाम है उसका? लक्ष्मी कुमारी। अच्छा, कब हुआ था मर्डर? मर्डर हुआ है, साल भर हो गया। उसमें एक लड़का अंदर अभी गया हुआ है। उसी दौरान उसी पे बात बोल के और उसी हत्या के आरोप में आपको हाँ, पुलिस पकड़ी? उसी बात पर मारपीट करने लगा कि लक्ष्मी कुमारी का हत्या तू किया है, ऐसा ऐसा संबंध करके पूरा हमको मारपीट किया। उसके बाद जब वो हुआ तो पूरा हमारा पैर हाथ बांध दिया और पूरा मारपीट करने लगा। मारपीट करने के बाद एक कुर्सी भी टूट गया। वो बोल रहा है कुर्सी ला के दो हमको। किनके द्वारा पीटा गया आप? किनके द्वारा? वो मारपीट के। पिटाई कौन की? नितिन झा। ये कौन है नितेश झा? ऐसा ही। कहाँ का? थाना, खुखरा थाना का। मारपीट वही किया। आपको सब हाँ, मारपीट किया है। वो भी मारपीट किया और बोला कुर्सी टूट गया, ये वो मारा, अपने हाथ बांध के कुर्सी बैठा के मारा। उसके बाद मारने के बाद बोलता है कि बोल कुर्सी ला के तू 10 बजे तक ये देगा, और नहीं देने के बाद अगर नहीं देगा तो हम तुमको उल्टा लटका के मार के भी फेंक देंगे, कोई कुछ तुमको नहीं कर पाएगा। और जो विधायक के नाम पर तो फूल रहा है, कोई तुमको उखाड़ नहीं पाएगा, हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। विधायक तो क्या समझता है, विधायक हम अपना हाथ में बांध के रखते हैं। मतलब ये पुलिस बोलता है? हाँ, ये पुलिस बोलता है इस मामले को लेकर। मामले को लेकर इधर सामाजिक कार्यकर्ता सह स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज साहू ने कहा कि बेवजह प्रकाश विश्वकर्मा को परेशान किया जा रहा है। कहा कि अगर उक्त दारोगा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये आंदोलन करेंगे। ये मामला बरियारपुर खुखरा का है, खुखरा थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसमें से 1 साल के पहले एक लड़की का मर्डर हो गया था। जो भी मामला आपसी जो भी मामला हो, है ना, उसमें से एक्यूट जो है वो जेल में है। और इनको प्रकाश विश्वकर्मा जो ही गांव का है, गोतिया में लगता है इसका, उसमें बराबर से पुलिस टॉर्चर करता है, मारपीट करता है। 2-4 बार पहले भी इसको टॉर्चर किया पूछताछ के लिए, 2 दिन पहले भी इसको ले गया पूछताछ के लिए, फिर छोड़ दिया गया। फिर 1 तारीख को, बीते रात 1 तारीख को, 1 अगस्त को वो ले गया इसको, पूरा मारपीट। आया इसका चौकीदार के पास, बोला कि थाना बुलाया को एप्लीकेशन में सही करने को कागज है, जो पूछताछ के लिए गए थे उसलिए ये चल गया। उसमें क्या किया है, डायरेक्ट थाना गया, इसको बांध दिया कुर्सी में, हाथ पैर बांध के पूरा पीटा, मारा है। इसमें ये वहाँ का छोटा बाबू है, नितिन झा नाम है उसका। वो पूरा उसका करतूत ऐसा है कि उस क्षेत्र के लोगों को अगर पता किया जाए तो वो आदमी अपने आप में पता नहीं एसपी से या तो मुख्यमंत्री समझता है, वो सब उससे तरस थे वहाँ का क्षेत्र के लोग। हम वहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ मेरे गाँव का भी मामला है, तो हमसे फ़ोन से संपर्क किया। तो जब फ़ोन से संपर्क किया, हमने अपने घर पर इसको आवाज़ में बुलाया। अब बुलाया अभी इसको हम देख लिए हैं, आप लोग भी देख लीजिए क्या कैसा मारा है। और इसमें अगर एसपी साहब इसमें संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, तत्काल उसको निलंबित किया जाए और संज्ञान में ले जांच करते हुए। अगर नहीं लेते इसमें हम आंदोलन करने पर बाध्य भी होंगे। टाउन हॉल कोविड वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो रहा है। बताया गया कि सोमवार को भी कैंप में भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान लोग एक दूसरे से बेहद करीब खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोटी बाजार के टाउन हॉल कोविड वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो रहा है। बताया गया कि यहां लगातार कोविड वैक्सीनेशन कैंप संचालित किया जा रहा है। सोमवार को भी कैंप में काफ़ी भीड़ देखी गई। सुबह से शाम तक बारी बारी से लोग यहां आते रहे और वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लेकर वापस घर लौट रहे थे। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी देखने को मिला। वैक्सीन लेने आए कई लोग बिना मास्क के यहां पहुंचे थे और सामाजिक दूरी का अनुपालन भी यहां नहीं हो रहा था। लोग बेहद करीब खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। झारखंड सरकार के आदेशानुसार बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में महीनों बाद सोमवार को बच्चों का आगमन हुआ। बताया गया कि इस दौरान तमाम नियमों का अनुपालन किया गया। वहीं बच्चे प्रत्यक्ष पठन पाठन से काफी प्रसन्न नजर आए।
झारखंड सरकार के आदेशानुसार सोमवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में महीनों बाद बच्चों का आगमन हुआ। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षा 9वीं और 10वीं के भैया बहनों को विद्यालय में प्रवेश दिया गया। विद्यालय आने वाले प्रत्येक बच्चों का प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग किया गया। जो बच्चे मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क दिया गया। सभी कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया। बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से शिक्षा विद्यालय की ओर से दी जा रही है। प्रत्यक्ष पठन पाठन से भैया बहन प्रसन्न नजर आ रहे थे। Saying few sentences about class 9 so that you will be able to connect yourself from the class 9. आदेशानुसार आज कक्षा 9 से क्लास 10 तक के भैया बहनों के लिए विद्यालय खोला गया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में प्रवेश किया गया। प्रवेश द्वार पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई। जो बच्चे मास्क नहीं लगा के आए थे उन्हें भी मास्क दिया गया तथा सामाजिक दूरी का पालन किया गया है। बच्चे स्कूल आकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्हें शिक्षा का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। कोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख विद्यालय के प्रबंधक व गणमान्य लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यालय के बच्चे व पुलिस बल के जवान के द्वारा परेड किए जाने समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर सोमवार को खोरीमहुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख विद्यालय के प्रबंधक व गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में 15 विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने तथा परेड में सीमित संख्या में 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को भाग लेने आदि जरूरी बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौके पर एसडीएम ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत 7 विद्यालय के 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को रिहर्सल कराने का आदेश दिया। इन्होंने बताया कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अनुमंडल स्तरीय मुख्य समारोह धनवार पुनीत राय स्टेडियम में होगा, जहां 9 बजे झंडोत्तोलन तथा सीमित संख्या में 18 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यालय के बच्चे व पुलिस बल के जवान के द्वारा परेड किया जाएगा। परेड का रिहर्सल 11, 12 और 13 तारीख को किया जाएगा। वहीं अनुमंडल में 9:30 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। सभी को निर्देश दिया गया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कोरोना जांच तथा वैक्सीन लेने के बाद इस समारोह में भाग लें। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस को मनाने के बिंदु पर सभी गणमान्य लोगों के साथ राजधनवार के और सभी विद्यालयों के साथ बैठक की गई, जिसमें करीब 15 से अधिक विद्यालयों ने भाग लिया। 7 विद्यालयों को चयनित भी किया गया, जिनके माध्यम से कम संख्या में ही जो बड़े बच्चे 11-12 वाले होंगे या 10+ होंगे, उनका हम लोग रिहर्सल कराते हुए उनका उपयोग करेंगे। और जो भी गाइडलाइंस सरकार के स्तर से आएगी उसके आलोक में हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे ही। इसके लिए कुछ पुरस्कार वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों में भी और लोगों में भी एक प्रेरणा हो कि वो अच्छे ढंग से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगे। क्या निर्देश दिया गया? सभी लोगों को बताया गया कि सबसे पहले कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, अपना टेस्ट करवाएं, वैक्सीन लें, उसके पश्चात ही भाग लें। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने रविवार को सरिया के नवाडीह स्थित मुर्मू पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पेट्रोल पंप संचालक को इन्होंने शुभकामनाएं दी। मौके पर इन्होंने लोगों की फरियाद भी सुनी।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी रविवार को सरिया के नवाडीह स्थित मुर्मू पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा, वर्तमान में स्वरोजगार ही सबसे बेहतर विकल्प है। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि आदिवासी समाज ऐसे व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में प्रोत्साहित करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी राज्य में सरकारी नौकरी का कोई विकल्प नहीं है और न ही माहौल है। बताते चले कि पूर्व निर्धारित समय शनिवार को मनोरम दृश्य के साथ सुसज्जित गुब्बारों में ढके पेट्रोल पंप का उद्घाटन श्री मरांडी के हाथों होना था, लेकिन उनके समय के अभाव के कारण निश्चित समय पर न आकर वे रविवार को पहुंचे। श्री मरांडी के आगमन होते ही भाजपा नेत्री रजनी कौर, पेट्रोल पंप के संयुक्त संचालक रामजी मुर्मू और संजय कुमार मुर्मू समेत कई गणमान्य लोगों के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर इनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी बीच पंप के संचालक को प्रोत्साहन के साथ इन्होंने बधाई दी और मौके पर लोगों की फरियाद भी सुनी। उद्घाटन कार्यक्रम में संजय मुर्मू, हरि मंडल, मुकेश मंडल समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। मुर्मू रामजी मुर्मू लड़का लोग मिलजुल करके चलाएंगे तो अच्छा लगा। कम से कम इस सड़क पर एक संथाल के नाम से भी एक पेट्रोल पंप यहाँ पर ये लोगों ने काफ़ी हमसे आग्रह किया था। हमारे पास समय भी उपलब्ध नहीं था। कल भी लोगों ने हमसे कहा था, हम ही बोले थे कि कल देखते आ जाएंगे, कल बारिश हो रहा था, आज ये लोगों ने किया तो फिर लगा कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार में बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं, खास करके आदिवासी समाज को। जिन्हें हमें प्रोत्साहित करना भी था व्यापार के क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी नौकरी बहुत अधिक आप संभव नहीं है कहीं, तो लोगों को स्वरोजगार ही करनी पड़ेगी। इस काम में आए तो दोनों को यही कह रहा था कि भाई अब दोनों को यहाँ रहना पड़ेगा, खुद से बिजनेस को संभालना पड़ेगा और तभी आगे बढ़ेगा। और हमारी ओर से दोनों को शुभकामना है, बधाई है, दोनों आगे बढ़े, तरक्की करें। बांस के सूप, टोकरी व पंखा बनाने वाले लोग इन दिनों पचम्बा के सिकदाडीह में बदहाली में जीने को मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से इनकी आमदनी ठप हो गई है और इनकी आर्थिक दशा पूरी तरह से चरमरा गई है। इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बांस के सूप, टोकरी व पंखा बनाने वाले अति पिछड़े जाति के लोग इन दिनों पचम्बा के सिकदाडीह में बदहाली में जीने को मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से इनकी आमदनी बिल्कुल ठप हो गई है, जिससे इनकी आर्थिक दशा पूरी तरह से चरमरा गई है। बताया गया कि सिकदाडीह में अति पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। इन लोगों का पेशा बांस से टोकरी, सूप व पंखा बनाकर बेचना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके पेशे पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे इन्हें राशन पानी की भी दिक्कत हो रही है। और बात रही घर की, तो इनका जर्जर घर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि दीवार में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। ऐसी परिस्थिति के बाद भी इनकी सुध कोई लेने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि भी इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग बदहाली, गरीबी में जीने को मजबूर हैं। इन लोगों ने बताया कि इन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। राशन पानी समय पर नहीं मिलता है और न ही अभी तक इंदिरा आवास मिला है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को कंप्लेन भी करते हैं तो आश्वासन के अलावे कुछ नहीं मिलता है। मुखिया जी कहिए से बोलब करे कॉलोनी दबो ना कर ले। अभी तक ले पानी पर हम निगारा भर जाए, कहाँ जगरा पे दूसरा घर जगरा है की कर। 22 लाख के लागत से बन रहे बिरनी प्रखंड के तुलाडीह में उत्पादन प्रशिक्षण भवन के अब तक अधूरे निर्माण के मामले को लेकर ग्रामीणों के शिष्टमंडल ने डीसी ऑफिस पहुंचकर आवेदन सौंपा और जांच की मांग की। बताया गया कि वर्ष 2012 में इस भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ है। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए एनडीसी ने इन्हें जांच का भरोसा दिलाया। बिरनी प्रखंड के तुलाडीह में 22 लाख की लागत से बना उत्पादन प्रशिक्षण भवन के अब तक अधूरा निर्माण का मामला सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचा। ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने एनडीसी को आवेदन देकर जांच की मांग की। बताया गया कि एनआरईपी के द्वारा इस भवन को बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक भवन पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि फसलों के रखरखाव के लिए इस भवन की नींव रखी गई थी। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने वर्ष 2012 में इस भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी।
जमीन की कमी रहने व क्षेत्र का सर्वांगीण विकास को देख तुलाडीह के ग्रामीणों ने अपनी जमीन राज्यपाल के नाम से दान दी थी। इससे लोगों को यह आस जगी थी कि उत्पादन सह प्रशिक्षण भवन के निर्माण होने से कुछ लोगों को और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों की आस अब तक पूरी नहीं हो सकी है। मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, इसके लिए ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल गिरिडीह जिला आजसू नेता संजीव तरवे के नेतृत्व में डीसी ऑफिस पहुंचा और भरकट्टा माहुरी युवा मंच समाज सेवी जितेंद्र सेठ और संजीव कुमार ने आवेदन एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार को दिया। मौके पर एनडीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इस मामले में जांच कराने का इन्हें भरोसा दिलाया। खंड का प्रशिक्षण भवन का है जो ग्राम तुलाडी का है, जो 22 लाख का भवन 12-13 में बन रहा था। तो हम लोग एप्लीकेशन बहुत जगह दे चुके हैं। आज हम गिरिडीह जिला डीसी ऑफिस के देने के लिए डीसी में देने के लिए आए हैं और डीसी साहब को हम लोग जांच के मांग किए। ये जायज़ मांग है बिरनी प्रखंड में प्रशिक्षण भवन का, जिससे काफ़ी लोगों को महिलाओं का रोजगार वहाँ पर सृजन होने का काम होता है। पर अब सरकार की लापरवाही बोला जाए या तो आज राजतंत्र की जो दिशा है इसका घोर मतलब इस तरह का जो केस आता है कि 22 लाख का भवन है और अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जो आज 8 साल हो गया है, आधा अधूरा भवन बना हुआ है। ये पैसा 2012-13 का मामला है ये, जैसा कि जानकारी हमें है। और ये भवन जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए हमने डीसी साहब से मिला और एनडीसी साहब ने हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि मैं जल्द से जल्द इसका जांच करके अधूरा काम को पूरा करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार तरवे, जिला आजसू कमेटी सदस्य। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां शहर के परिसदन भवन में संगठन के प्रदेश महासचिव आयुष सिन्हा और सूर्य प्रताप सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। परिसदन भवन में ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान संगठन के राज्य प्रभारी प्रशांत ओझा और आशुतोष सिंह ने कहा कि संगठन का मकसद पहले छात्र हित से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है। इसके लिए एनएसयूआई द्वारा प्रयास किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारी हर कॉलेज में छात्र की समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य प्रभारी ने कहा कि गिरिडीह कॉलेज में बीएड की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, तो बीएड छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकार के पास मुद्दे को रखा गया है। इतना ही नहीं, बीएड की पढ़ाई शुरू कराने को लेकर एनएसयूआई हर स्तर से प्रयास जारी रखे हुए है। उम्मीद है कि इस दिशा में जल्द ही सफलता मिलेगी। कहा कि प्रदेश पदाधिकारियों के साथ किए गए समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन संगठन मानता है कि एनएसयूआई कुछ जिलों में बेहतर हालात में है तो कई जिलों में कमजोर भी है, जिसे मजबूत करने पर भी काम किया जा रहा है। इधर राज्य प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष आमिर हाशमी, गिरिडीह उपाध्यक्ष अभय कुमार, विनीत भारती, सचिव नितेश यादव, नगर अध्यक्ष रवि मेहरा, उपाध्यक्ष अमानुल रब समेत कई अन्य मौजूद थे। जिला एनएसयूआई की बैठक, कार्य करने की बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोग संगठन के मजबूती हेतु और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। छात्रों के, हमारे संगठन के लोगों की समस्या के बारे में, क्या उन्हें समस्या आ रही है संगठन में और किस तरह से आगे रणनीति, छात्रों हितों के लिए हम लोगों को आगे क्या रणनीति तय करनी है, आगे कैसे काम करना है, उसको लेकर आज समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और झारखंड के सह प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह जी और प्रशांत ओझा जी आए हैं। हमारे प्रदेश के प्रताप शेखर जी है, प्रदेश के महासचिव हैं। आज हम लोग का दौरा ये कार्य करने की बैठक के लिए रखी गई है। अच्छा, अपने संगठन के छात्रों से, अपने लोगों से, पदाधिकारियों से हम लोग बात कर रहे हैं कि संगठन में कैसे क्या काम करना है, क्या मुद्दा है, छात्रों की क्या समस्याएं आ रही है, उसी को लेकर आज बैठक रखी गई थी। और साथ ही साथ हमारे कुछ अलग संगठन से, गैर कांग्रेस संगठन से बहुत सारे हमारे छात्रों ने कांग्रेस के विचारधारा पे, राहुल गांधी जी के विचारधारा पे, उनके साथ सोच से उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग की है। बहुत सारे छात्र हमारे आज एनएसयूआई में ज्वाइनिंग भी हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में गिरिडीह जिला में देखा जाएगा कि एनएसयूआई में काफ़ी छात्र, हमारे संगठन पहले एक्टिव था और भी एक्टिव और मजबूती के साथ अपना यहाँ पे काम करें। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन की दूसरी सोमवारी पर प्रसिद्ध मंदिरों के बाहर जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु, मंदिरों में लटका रहा ताला, बाहर से ही पूजा पाठ कर लौटे शिव भक्त। इधर शहरी क्षेत्र के कुछ मंदिरों में पूजा पाठ की मिली थी इजाजत, भक्तिभाव से भरा रहा माहौल।
बेंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, एक पक्ष से 10 लोग हुए घायल। इलाज के लिए सभी को लाया गया सदर अस्पताल, 3 लोग हुए धनबाद रेफर। और इनरव्हील क्लब ने स्तनपान के महत्व को लेकर किया कार्यक्रम। डॉक्टर मधुभूषण के क्लिनिक में महिलाओं को दी गई जानकारी। स्तनपान के महत्व पर हुई विस्तार से चर्चा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।